तो स्टोरी का नाम है आज मैडम राइड्स द बस। ठीक है, रिटन एंड नरेटेड बाय वल्ली कनन। ठीक है, स्टोरी की स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लियम्मई। वल्लियम्मई, ठीक है, साउथर्न पार्ट की स्टोरी है तो वहीं वहाँ पे ऐसे ही नाम होते हैं, वल्लियम्मई। हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसको शॉर्ट में वल्ली कहा जाता था। शी वॉज 8 years old, 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों को लेकर बहुत क्यूरियस रहती थी वो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर एक चीज़ को जानना होता है उन्हें। ये क्या है, ये क्या है, हर चीज़ में सवाल पूछेंगे, ये कैसे होता है, अच्छा ये क्या हो, हर चीज़। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट पास टाइम था, टाइम पास था, वो अपने घर के बाहर खड़ा होना था। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखना था कि घर के बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। कुछ ना कुछ कहानी मेरी तरह मिलती जुलती है, यही मेरा काम भी था। ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, गेट खड़े होकर देखते रहना, जो खेलने वाला कोई था नहीं। वैसे ही इसकी भी स्टोरी है। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, डोर पे खड़ा होना वॉज वेरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन उसके लिए कोई बोरिंग चीज नहीं थी जो खड़े होकर ताड़ती रहती सब चीजें, जितने भी रोड पे जा रही हैं, कार जा रही हैं, बसेस जा रही हैं। उसके लिए वो टाइम पास था, वो बहुत अच्छा था, एंजॉयबल था, जितना कोई गेम खेलता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और उस स्ट्रीट को देखने से बहुत सारे उसे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे। और ऐसा रियलिटी में भी है। अगर आप एक जगह पर खड़े हो के रोड के साइड में खड़े हो, या और रोड की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उनको समझने की कोशिश करो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी कि क्या लोग किस किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं। कोई कोई अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं लोग, है ना। कोई छोटी सी कोई चीज़ बेच रहा होगा, कोई नौकरी पे जा रहा होगा, भाग रहा होगा, रशिंग कर रहे होंगे कुछ लोग, रश भाग रहे होंगे कि नौकरी जाना है, जल्दी टाइम हो रहा है, कुछ बस के लिए खड़े होंगे, कुछ बेच रहा होगा, कुछ कुछ ना कुछ आपको लाइफ की स्टोरी वहाँ दिखेगी जरूर, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। उसे वही दिखता था। ये देखो यहाँ पर एक फोटो है, वल्ली खड़ी हुई है और बाहर बस जा रही है, कुत्ता खड़ा है और सबको देख रही है वो। The most fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे फैसिनेटिंग, सबसे अनोखी चीज जो उसे लगती थी, वो वहां पर चलने वाली एक बस थी जो उसके गांव से पास में पड़ने वाले टाउन के पास, ठीक है, वहां तक जाती थी, कस्बे तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, वो उसके रास्ते से, स्ट्रीट से निकलती थी, ईच आवर, हर एक घंटे में। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जाती थी, एक बार आती थी, आना जाना उसका 1 घंटे बाद लगा रहता था। साइड ऑफ द बस filled each time with a new seat of passengers, जो बस वो देखती थी, हर बार सीट पर एक नया पैसेंजर बैठा होता था। was a source of unending joy for वल्ली, और वल्ली के लिए एक unending joy होता था, मजे की बात होती थी, कोई ना कोई नया आदमी बैठा होता था वहां पे। डे आफ्टर डे, दिनों दिन निकलते गए। शी वॉच द बस, वो बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली टिनी टाइनी विश क्रैप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में एकदम से एक विश आई, एक इच्छा जागी। एंड ग्रीव देयर, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस, जो इच्छा जागी वो ये थी कि वो इस बस पे राइड करना चाहती है, चलना चाहती है। इवन इफ जस्ट वन, बस एक बार के लिए सही, लेकिन एक बार जाना जरूर चाहती है इस बस पे। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर, धीमे धीमे वो विश बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, उसे करना ही था, अब तो जिद में बदल गई थी वो विश। एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलिंग डिजायर, तो क्या बन चुकी थी, एक उसका डिजायर बन चुका था, जिद बन चुकी थी कि मुझे जाना ही है बस पे। वल्ली वुड स्टेयर विशफुली, विशफुली का मतलब लॉन्गिंगली, एकदम मतलब इच्छा से देखना किसी चीज को। एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब स्ट्रीट कॉर्नर पे, सड़क के किनारे वो बस रुकती थी, लोग उस पर चढ़ते थे, उसमें बहुत ध्यान से देखती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, किंडल का मतलब सेट अलाइट, अ फायर, हेयर, फीलिंग्स, मतलब किसी को ऐसे करके इच्छा से देखना, है ना। Their faces would kindle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud!" Neither she nor her friends. ठीक है, मतलब जब उसके दोस्त इस बस से जाते थे, उसको बताते थे कि टाउन में क्या क्या चीजें पड़ती हैं रास्ते में, तो वो बड़ा जेलस हो जाती थी, जलती थी, और इंग्लिश में कहती थी प्राउड, प्राउड, हाँ ठीक है, ठीक है। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. वो कभी उसके दोस्त इस वर्ड का मतलब समझ नहीं पाए, but they used it often as a slang expression of disapproval. ठीक है, over many days, बहुत दिनों बाद, and months, महीनों बाद, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. उसने एक conversation सुनी,
कुछ बातें सुनी, तो उसके पड़ोसी और वो लोग जो इस बस को यूज करते थे वो बातें कर रहे थे, उसने सुन लिया। एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और उसने आस्क इधर उधर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, तो उसने ऐसे क्वेश्चन पूछते पूछते लोगों से सुनते सुनते बस जर्नी के बारे में कुछ बातें पता कर ली कि बस पे चढ़ना कैसे है, बस पे जाना कैसे है, ट्रैवल कैसे करना है, उस बस में क्या क्या होता है, वो सब उसने धीमे धीमे करके पता कर लिया। टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम द विलेज, विलेज से 6 मील दूर टाउन था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ के रास्ते का जो पैसे थे वो 30 पैसे थे किराया, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। लेकिन वल्ली के लिए थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करना कठिन था, छोटी बच्ची थी, है ना। द ट्रिप टू द टाउन took 45 मिनट, जो ट्रिप टाइम लगता था टाउन तक वो 45 मिनट था। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पर पहुंचते ही इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, अगर वो वहीं पर बैठी रहे और 30 पैसे दे दे, she could return home on the same bus, उसी बस पे वो वापस भी आ सकती है। तो इतनी बातें उसने इकट्ठा कर ली थी। This meant that she could take that 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home about 2:45। तो उसने पूरा हिसाब लगा लिया अपना कि मैं बस पे बैठूंगी, एक बजे बैठूंगी आफ्टरनून बस पे, ठीक है, और 1:45 तक पहुंच जाऊंगी, 1:45 के बाद 2:45 तक अपने घर आ जाऊंगी, ठीक है। ये उसने बना लिया। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। ऐसे ऐसे उसके थॉट्स चलते चले गए, उसने प्लानिंग करती चली गई, यही वो प्लान कर रही थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting। रोज की तरह एक दोपहर के बाद वो बस एक कॉर्नर से मुड़ रही थी रोड के और हाईवे तक पहुंचने वाली थी, तभी पीछे से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, स्टॉप द बस, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ साइड से आ रहा था, रोक लो, ठीक है। द बस स्लोड डाउन टू द क्रॉल, और जो बस थी एकदम से क्रॉल करते हुए धीमे धीमे करके स्लो हो गई, रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट टू द डोर, कंडक्टर ने अपना हाथ बाहर निकाला डोर से, सेड हरी जल्दी आओ, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, जिसको आना जल्दी आओ, जल्दी बैठो। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली ने कहा मैं हूं, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मुझे चढ़ना है। बाय नाउ द बस had come to stop and the conductor said, oh really, you don't say so, तुम्हें चढ़ना, अच्छा, yes I simply have to go to town, मुझे टाउन जाना है, मुझे उस टाउन तक जाना। वल्ली ने क्या बोला, still standing outside the bus and here's my money, she showed him some coins, तो मुझे टाउन पे जाना है, ये लो कुछ पैसे लो, उसने अपने हाथ से पैसे दिए। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले बस पे तो चढ़ जाओ, सेड द कंडक्टर ने बोला। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, तो उसने अपना हाथ ऐसे करके किया और उसको चढ़ाने की मदद के लिए हाथ बढ़ाया ऐसे। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, तो कंडक्टर ने ऐसे किया, चढ़ जाओ, तो नहीं हम खुद चढ़ेंगे, खुददार अड़ गई थी, यू डोंट हैव टू हेल्प, मुझे हेल्प मत करो। द कंडक्टर वाज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर का था तो जोकिंग टाइप का था, ठीक है, जॉली टाइप का आदमी था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, अरे गुस्सा मत हो माय फाइन मैडम जी, या गुस्सा मत होइए। He said, here have a seat right up there in front, जाइए आप फ्रंट में बैठ जाइए, फ्रंट की सीट ले लीजिए। Everybody move aside please, सब लोग हट जाओ प्लीज हट जाओ, make way for मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो, है ना। कंडक्टर थोड़ा सा मजाक कर रहा था। It was a slack time of day and there were on only 6 or 7 passengers, दिन का टाइम था तो वहाँ केवल 6 और 7 पैसेंजर्स थे बस पे। They were all looking at वल्ली, सब वल्ली को देख रहे थे, and laughing with the conductor, कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली was overcome with shyness, वल्ली एकदम शर्मा गई, है ना, शाई हो गई। Avoiding everyone's eyes, सबकी आंखों से बच रही थी। She walked quickly to an empty seat, एक खाली सीट पे पहुंची और जाके बैठ गई। ये देखो, ये एक दिखाया कार्टून बना के, एक कंडक्टर है, वल्ली बैठी छोटी सी और बाकी सब लोग उसे देख रहे हैं, हंस रहे हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या हम चल सकते हैं मैडम? द कंडक्टर ने पूछा स्माइलिंग, हंसते हुए। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस, और उसने 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस एकदम रोर करती हुई एकदम आगे बढ़ गई। इट वाज अ न्यू बस, एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, वो एक सफेद रंग की बस थी और साइड में उसे ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स थी, 2 पट्टियां थी हरे रंग की। Inside the overhead bars shone like silver,
ठीक है। ओवरहेड बार्स जो थे वो सिल्वर के ऊपर, जो सर के ऊपर होता है वो सिल्वर कलर का था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और विंडशील्ड के जस्ट ऊपर की तरफ एक वॉल क्लॉक लगी हुई थी, घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट, जो सीट्स थी वो बिल्कुल सॉफ्ट और लग्जूरियस थी, बहुत अच्छी थी। वल्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, वल्ली ने हर तरफ अपनी आंखों से सब चीजों को देखा, निहारा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंडेड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो वो जब उससे बैठ के देख रही थी सीट पे, तो उसके सामने से कोई कैनवस था जो उसे कवर कर रहा था, बाहर का नजारा हो नहीं रहा था। तो वो अपनी सीट पे ऐसे घूम के बैठ गई और बाहर देखने लग गई, सीट पे ही बैठ गई वो, ठीक है, खड़े होके सीट पे खड़े हो गए और पियर करने लगी, ऊपर ऐसे करके झांक के देखने लगी विंडो पे। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, जो बस थी वो एक कैनल के बैंक किनारे से जा रही थी, एक नदी के किनारे से जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड थी बहुत पतली सी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक साइड पे पूरा कैनल था। एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, और उसके दूर पाम के ट्रीज लगे हुए थे बहुत सारे। ग्रास लैंड था, घास का पूरा मैदान था। माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, ना ब्लू स्काई, और पूरा नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड द एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और उसके दूसरी साइड पे देखें, ये तो एक साइड का व्यू था, अगर दूसरी साइड पे देखें तो बड़े बड़े हरे हरे मैदान थे, बहुत एकड़ों में फैले हुए बहुत हरे हरे मैदान थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक देखो सब हरा हरा दिख रहा था। Oh, it was also wonderful, ये बहुत ही वंडरफुल था। Suddenly she was startled by a voice. Listen child, उसके कान में एकदम से आवाज आई। सुनो बेटा, said the voice. You shouldn't stand like that, ऐसे मत खड़े हो, बैठ जाओ। कहते हैं ना, गिर जाओगे, ब्रेक लगेगा, गिर जाओगे, है ना, इनर्शिया लग जाएगा। Sitting down, बैठते हुए, she looked to see who had spoken, तो उसने बैठते हुए देखा कौन बोला ये। It was an elderly man, एक बूढ़ा आदमी था, ठीक है, बड़ा आदमी था। Who had honestly been concerned for her, जो उसके लिए चिंतित था। But she was annoyed by his attention, लेकिन वो annoy हो रही थी, annoying उसे बड़ा अजीब लग रहा था उसके attention से। There's nobody here who is child, she said haughtily. I paid my 30 पैसे like everyone else, उसने बोला यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, मैंने अपने पैसे दिए हैं यहाँ आने के लिए, ठीक है। The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam, तो कंडक्टर ने उस आदमी को रोका, अरे सर इनको मत रोकिए, ये बहुत बड़ी मैडम है भाई। Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आपको लगता है कोई छोटी सी बच्ची पैसे दे के ट्रेवल कर पाएगी? ये तो बड़ी मैडम है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, तो वल्ली ने एकदम से गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखा और बोला, आई एम नॉट अ मैडम, मैडम नहीं, प्लीज रिमेंबर दैट, याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर मुझे याद है, मिमिकिंग हर टोन, और कंडक्टर ने उसकी टोन को मिमिक करते हुए, नकल करते हुए, जैसे वो बोल रही थी वैसे ही नकल करते हुए, अरे मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, लेकिन फिर वल्ली भी हंसने लगी सबके साथ। द कंडक्टर पंच द टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया एंड हैंडेड इट टू द, और उसे दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, अब आराम से बैठ जाओ और कंफर्टेबली बैठो, चोट लग जाएगी। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, अब खड़ी क्यों हो रही हो जब आपने पैसे दिए एक सीट के लिए, बैठने के लिए पैसे दिए। बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मुझे खड़ा होना है। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, फिर खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर आप सीट पे खड़ी होंगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, अगर आप खड़ी होंगी तो आपको चोट लग सकती है। अगर बस एक शार्प टर्न ले या बस में बम्प आ जाए तो आप उछल जाएंगे एकदम से और चोट लग जाएगी। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैंने आपको बताया है। शी सेड इरिटेबली, एकदम इरिटेट होके उसने बोला, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई एम 8 years, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माई, बिल्कुल बिल्कुल आप 8 साल की हैं। द बस स्टॉप, तो उसके बाद माई बोलते ही बस स्टॉप, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स ऊपर आ गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, तो कंडक्टर उनके साथ बिजी हो गया कुछ टाइम तक। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट, वल्ली फैमिली फाइनली सेट डाउन, तो कहीं सीट ना चली जाए तो इसलिए आराम से चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम, एक बूढ़ी वुमेन आई एंड सेट बिसाइड हर, उसके पास बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या आप अकेले हैं बेटा? शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस चलना शुरू हुई तो उसने बच्ची से पूछा, क्या अकेली हो बेटा? वल्ली फाउंड दैट वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव का ना कॉसिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब वो जो वुमेन, उसे वल्ली को लगा कि जो वुमेन है ये डिसलाइक कर रही है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके ईयर लोब्स में बड़े बड़े छेद थे।
एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और बहुत गंदे से इयरिंग्स पहनी हुई थी. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट दैट द वुमन वाज चूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स. बीटल जूस क्या होता है? बीटल नट. हाँ, वो गुटखा खा रही थी और बीटल जूस भी उसका वो च्यू कर रही थी, पूरा गुटखे खा रही थी, तंबाकू खाते हैं, और उसके मुंह से बस वो सारे निकल रहा था एकदम. हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन. ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे सोशल हो सकता है, कोई कैसे बात कर सकता है. यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन. तो वो बोली, कटली एकदम बोली, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ. एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है. यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर. कंडक्टर ने बोला हाँ वो टाउन जा रही है भैया. भैया 30 पैसे टिकट, 30 पैसे का टिकट लिया उन्होंने. ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेट वल्ली. वल्ली ने कहा अपना काम कीजिए, ठीक है. शी लाफ्ड ऑल द सेम. लेकिन वो हंसने भी लगी. एंड द कंडक्टर लाफ्ड. कंडक्टर भी हंसने लगा. अब दोनों में दोस्ती हो गई थी, दोनों मजाक मजाक में कर रहे थे सब. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल. लेकिन ओल्ड वुमन ने इस पर ध्यान नहीं दिया. इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन. उसने फिर से टोक दिया उसे कि इतना छोटे से बच्चे को ट्रैवल करना क्या ठीक है. मतलब वो होते हैं ना कुछ लोग, उंगली करनी हो ना कुछ ना कुछ करके, अरे ये कैसे आ गई, वो कैसे हो गया. तो उन्हें करना था, उन्होंने कर दिया. क्या कोई छोटा बच्चा ऐसे ट्रैवल कर सकता है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन. कि तुम्हें पता है तुम टाउन में कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट. कौन सी जगह पे जा रही, कौन सी स्ट्रीट है, सड़क का नाम बताओ. व्हाट्स द हाउस नंबर. हाउस नंबर क्या है? यू नीडंट बॉदर मी अबाउट. आई कैन टेक केयर. आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं अपनी टेक केयर कर सकती हूँ. वल्ली सेड. वल्ली ने कहा. टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्ट स्टेयरिंग आउट. और उसने अपना विंडो की तरफ से मुंह कर लिया और स्टेयर करने लगी, वहां जाने लगी. हर फर्स्ट जर्नी, उसकी ये पहली जर्नी थी. व्हाट केयरफुल, पेन्सटेकिंग, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Thriftily मतलब spend money carefully, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसे. ठीक है. तो जो जाओ जाओ तो उसने अपनी पहली जर्नी के लिए बहुत केयरफुली जो पैसे थे वो बचाए थे कई कई जगहों से. स्ट्रे कॉइन्स जो उसके पास आते थे वो रख लेती थी. ठीक है. कुछ चीज़ों को खरीदने से उसने रेजिस्ट किया. जो टॉयज थे वो नहीं खरीदे कई टाइम तक, है ना. बलून्स नहीं खरीदे, जो उसे पसंद था वो नहीं खरीदा. तो ऐसे करके उसने 60 पैसे जुटा पाए थे टोटल. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन. कितना डिफिकल्ट रहा था. पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर. जब वो गाँव में मेला लगा था तब बड़ा कठिन दिन था उसके लिए. बट शी हैड रिजॉल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. वो merry-go-round जो होता है, झूला होता है, उस पे वो नहीं चढ़ी, जबकि उसके पास पैसे थे तभी वो उस पर नहीं चढ़ी. आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड. जब उसके पास काफी मनी हो गई, पैसा हो गया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये थी, जब पैसा इकट्ठा हो गया तो अब बिना मम्मी को बताए जाएं कैसे बाहर. ठीक है. बट शी मैनेजेस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. लेकिन उसने ये मैनेज कर लिया बिना डिफिकल्टी के. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट एन आवर 1 to 4 और सो. हर दिन लंच के बाद उसकी मम्मी सो जाती थी, एक नैप लेती थी, नींद लेती थी 1 से 4 घंटे तक, और उससे ज़्यादा भी ले लेती थी. वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर फॉर हर एक्सकर्शंस as she stood looking from the doorway of her house. और ये टाइम वल्ली बाहर देखने में, सब चीज़ों को गास्प करने में लगाती थी. और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज. और कभी कभी तो विलेज में घूम भी आती थी इधर उधर इस टाइम में. टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. और यही टाइम उसने यूज किया विलेज से बाहर जाने के लिए. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप एंड नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप. ठीक है. तो बस जो थी अब जा रही थी, कट करते हुए जा रही थी एक बेयर लैंडस्केप, अच्छा सा लैंडस्केप था, उसमें से निकलते हुए बस जा रही थी. और साइड में एक शॉप थी. ठीक है. ऑड साइड पे, दूसरी साइड पर शॉप पड़ रही थी. समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. ठीक है. कभी कभी बस किसी गाड़ी से क्रॉस करती थी, जो गाड़ी सामने से आ रही है उससे एकदम से क्रॉस करती थी. कभी पेडेस्ट्रियन जा रहे होते थे, उनसे क्रॉस करते हुए जाती थी. बट लो,
somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। ठीक है, जो बस थी उसके लिए वो एकदम कोई भी चीज आ जाए, कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा हो, गाड़ी निकल रही हो, बस एकदम काटते हुए निकल जाती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सेफली निकल जाती थी। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। ठीक है, पेड़ उसे दिख रहे थे, पेड़ भागते हुए दिख रहे थे उसे, बस जब तक चल रही थी तब तक पेड़ भाग रहे थे, बस रुक जाती थी, पेड़ रुक जाते थे साइड में। ठीक है, सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद अ ग्ली। तो वल्ली ने एकदम अचानक से ताली बजाना शुरू कर दिया। ए यंग काउ, एक छोटी सी गाय, टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, वो जो काउ थी वो एकदम हवा में, एकदम हवा की तरह बहुत तेजी से भागती हुई जा रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल बीच में आ रही थी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के बिल्कुल सामने आ रही थी। द बस स्लो टू अ क्रॉल, तो बस जो है एकदम से क्रॉल करके रुक गई, स्लो हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर था उसने जो हॉर्न था वो बजाना शुरू कर दिया बार बार। बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, जितना वो हॉर्न बजाता था उतना ये जानवर था ये डर जाता था। एंड द फास्टर इट गैलप्ड, और उतने ज्यादा वो हड़बड़ाता था वो जानवर। ऑलवेज राइड इन फ्रंट ऑफ द बस, और फ्रंट बस के फ्रंट में आ जाता था। जो गाय थी वो हॉर्न बजाने से, ना कि इधर उधर भागने से, वो बस के सामने ही आ जाती थी, जब जितना हॉर्न बजा रहा वो सामने आ जा रही है, ये हो रहा था। Somehow this way very funny to वल्ली, अब ये जो सीन था ये वल्ली के लिए कुछ ना कुछ करके बहुत फनी था। She laughed and laughed, बहुत तेजी से हंसने लगी। Until there were tear in her eyes, जब तक उसकी आंख में आंसू नहीं आ गए तब तक वो हंसती रही। Hey lady, haven't you laughed enough? अब वो उन लेडी से कह रही है, कंडक्टर ने कहा, कॉल द कंडक्टर ने कहा क्या आपने अपना पूरी तरीके से आप हंस ली हैं? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अब कल के लिए और छोड़ दो हंसी। एट लास्ट द काउ मूव्ड द रोड, लास्ट में फाइनली काउ जो थी वो रोड से अलग हो गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बस जो थी एक रेल रोड क्रॉसिंग थी उसकी तरफ आ गई। A speck of a train could be seen in the distance growing bigger and bigger as it drew near, और दूर से एक ट्रेन आते हुए दिख रही थी और जो पास आते आते बड़ी होती चली जा रही थी। पहले तो बहुत दूर थी, छोटी सी थी, पास आते हुए बड़ी हो रही थी। Bigger and bigger as it drew near, then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus, और वो एकदम सामने से उस जो रेल रोड थी उससे निकली, और कैसे निकली, बहुत तेजी से निकली और रोअर करते हुए, जब ट्रेन निकलती है एकदम धड़ धड़ करके आवाज आती है और पूरी बस जो थी शेक कर रही थी, हिल रही थी, कांप रही थी। Then the bus went on and passed the train station, और फिर जो बस थी आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन को पास करते हुए निकली। ठीक है, ट्रेन स्टेशन से। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare, और उसके बाद वो कहाँ गई बस, एक बिजी स्ट्रीट, जहाँ पर पूरा मार्केट समझ लो, मार्केट एरिया टाइप का था, बिजी स्ट्रीट थी, बहुत सारे लोग थे, मार्केट लगा था, दुकानें थी, उसमें से वो बस जा रही थी। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बहुत बड़ी बड़ी ब्राइट अच्छी अच्छी मतलब एकदम चमकती हुई शॉप्स दिख रही थी उसे। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, एकदम कपड़ों के बढ़िया डिस्प्ले लगे हुए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और भी कपड़ों की और भी मर्चेंडाइज कंपनीज अलग अलग लगी हुई थी। सच बिग क्राउड्स, बहुत बहुत भीड़ लगी हुई थी वहां पर। स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, तो एकदम की तरह वल्ली जो थी हर चीज को देख रही थी, एकदम उसके लिए सब कुछ नया था एकदम, है ना। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली, तो बस रुक गई और सभी लोग उतर गए एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली नहीं उतरी। Hey lady, said the conductor, मैडम aren't you ready to get off, क्या आप उतरने नहीं वाली? This is as far as your 30 पैसे takes you, ये उतनी दूर आ चुके हैं हम जितना आपके 30 पैसे ले जाएंगे। नो वल्ली said, वल्ली ने कहा नहीं मैं नहीं रुकूंगी। आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी जेब से 30 पैसे और निकाले। एंड द कॉइंस टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को कॉइन दे दिए। व्हाई इज समथिंग द मैटर, ऐसा क्यों? नो नथिंग्स द मैटर, कोई ऐसी बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे बस एक बस राइड लेनी थी, बस इतना ही था। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, अब आप यहाँ हो तो आप देखना नहीं चाहती शहर वहर, देखो जाके पूरा, अब तुम अकेले तो आई गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं अकेले से जाऊं, मुझे डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, तो इस तरीके से जो लड़की ने बोला, कंडक्टर ने उसको बोला, बट यू आरंट अफ्रेड ऑफ कमिंग इनटू द बस, लेकिन आप बस में आने से तो नहीं डरी, वहां जाने डर रही हूँ। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, कोई डरने की बात नहीं। शी आंसर्ड, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। वेल देन
वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो क्यों ना वहाँ वो जो स्टॉल लगा है वहाँ जाओ और कुछ पी लो, ड्रिंक कर लो कुछ, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, अगर कुछ डरने की बात नहीं है तो जाओ कुछ पी लो जाके। ओ नो आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, चलो मुझे कोल्ड ड्रिंक लाने दो तुम्हारे लिए। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे टिकट दे दो, बात खत्म। इट विल बी माई ट्रीट एंड नो नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी ट्रीट आपके लिए होगी मैडम, आपको कुछ नहीं देना है। नो नो शी सेड फॉर्मली, उसने एकदम फॉर्मली से कहा नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, प्लीज नो ऐसा मत करिए। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were many passengers, ठीक है, तो फिर से वही बस फिर से स्टार्ट हुई चलना, और अगेन जो ज्यादा पैसेंजर उस टाइम पर नहीं थे। उसके बाद वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या आपकी मम्मी आपका इंतजार नहीं कर रही होंगी? कंडक्टर आज कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल टिकट, लड़की को उसने टिकट दिया। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, उसने कहा नहीं नहीं मेरे कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस चलना शुरू हुई, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, फिर से वही वंडरफुल साइट्स थी दोबारा से। वल्ली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जितना उसे फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट हुई थी उतना ही उसे फिर से फर्स्ट एक्साइटमेंट हो रही थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन फिर उसने एक यंग काउ, वही काउ देखी, वो मरी पड़ी थी रोड साइड पर, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जैसे उसे किसी ने फास्ट मूविंग व्हीकल ने मार दिया हो, हिट कर दिया हो। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, कंडक्टर से उसने पूछा कि वही वाली काउ है जो हमारे बीच में आ गई थी अभी हम लोग जा रहे थे। कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, कंडक्टर ने कहा हाँ वही है, और वो एकदम सैड हो गई, दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, ठीक है, कैसी वो अच्छी सी प्यारी सी क्रिएचर थी, जानवर थी, और अभी देखो जस्ट एक छोटे से पल में ही वो यहाँ से चली गई, उसने अपना चार्म खो दिया, लुक खो दिया, सो इतनी खराब लगने लग गई। सो फ्राइटनिंग एज इट लेड आउट, कितना बुरा लग रहा है इसको देखकर, पड़ी हुई है। लेग्स स्ट्रगल्ड, ठीक है, जो लेग स्प्रेड आउट मतलब अलग अलग फैले हुए हैं पैर उसके। फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, ठीक है, उसकी जो आंखें एकदम लाइफलेस हो चुकी हैं, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, तो ऐसे करके बस बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, जो डेड काउ थी उसकी मेमोरी ने उसको हॉन्ट किया, बड़ा डराया। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, जो उसका एंथुसियाज्म था, एंथुसियाज्म का मतलब जो उसकी जिज्ञासा थी वो एकदम खत्म हो चुकी थी, डैम्प कर चुकी थी। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, एकदम विंडो से अब बाहर भी देखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस glued to her seat until the bus reached the village, वो एकदम शांत बैठ गई अपनी सीट पर और बिल्कुल चिपक के बैठ गई, वहीं पे बैठी हुई थी, कहीं भी नहीं जा रही थी जब तक बस विलेज ना पहुंच जाए। एट 3:40 3:40 तक बस वहां पहुंची। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, तो जब विलेज में बस पहुंच गई तो वो खड़ी हुई अपने आप को स्ट्रेच किया, ठीक है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, तो कंडक्टर की तरफ टर्न करी और बोली वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, तो सर मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, ठीक है। ओके मैडम, कंडक्टर ने कहा ठीक है मैडम, ठीक। आंसर्ड हर स्माइलिंग, स्माइल करते हुए बोला whenever you feel like a bus ride come and join us and don't forget to bring your fare, ठीक है, और जब भी आप चाहें तो आप बस राइड ले सकती हैं और कभी अपना फेयर मत भूलिएगा, बस फेयर ले आइएगा जो आपका किराया है। शी laughed and jumped down from the bus, वो हंसी और एकदम जंप करके बस से उतर गई। then away she went running straight from home, और भागते हुए अपने घर की तरफ चली गई। when she entered her house, अपने घर में जब पहुंची, she found her mother awake, उसने अपनी मम्मी को जगा हुआ देखा, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, और वो उसकी वल्ली की आंट से, चाची से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी। दिस आंट वॉज अ रियल चटर बॉक्स, ये जो आंटी थी एकदम चटर होती है ना, हमारे बुआ जी होती हैं एकदम, अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे यहाँ चली गई, ओ वो चटर बॉक्स थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, जब वो बोलना शुरू करती थी कभी चुप नहीं होती थी, वो चटर बॉक्स थी। एंड वेयर यू हैव बीन, कहाँ थी? सैडर आंट, आंटी ने पूछा कहाँ थी भाई, मम्मी ने पूछा, आंटी पहले पूछेंगी। When वल्ली came in, जब वल्ली आई, she spoke very casually, उसने एकदम कैजुअली आवाज, not expecting a reply, so वल्ली just smiled, ठीक है। उन्होंने कैजुअली पूछा था, मतलब ऐसे नहीं पूछा कि अरे डरा के अरे कहाँ थी ऐसे करके, तो वो बस स्माइल करके निकल गई, वल्ली ने बस स्माइल किया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, उनकी मम्मी और जो आंटी थी वो कन्वर्सेशन में चालू हो गई बोलना। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, मदर ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड मिस
एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कितना कुछ दुनिया में चल रहा है, हम कैसे ये पता कर सकते हैं, सब कुछ तो हमें पता चलेगा नहीं. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. कैन वी, क्या हम जो चीज़ें चल रही हैं क्या हम उन्हें समझ सकते हैं सही से? ओ यस. वल्ली ने ब्रेथ किया. वल्ली ने ऐसे करके धीमे से बोला हाँ हाँ. व्हाट आस्क्ड हर मदर. मदर ने पूछा क्या? व्हाट दैट यू से, तुमने क्या बोला? ओ सेड वल्ली. वल्ली ने कहा ओ आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, मैं बस वो हाँ कर रही थी, बता रही थी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है. अबाउट थिंग्स हैपनिंग अबाउट विदाउट आवर नॉलेज, जो हमारे नॉलेज के बिना जो चीज़ें हो रही हैं आसपास. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सैड हर आंट. आंट ने कहा एकदम ही मतलब चुलबुली सी लड़की है ये. एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज, हर चीज में अपनी नाक घुसाती रहती है. इनटू हर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे नाक घुसा रही है जैसे कितनी बड़ी और लेडी है ये, मैडम है, बात कर रही है ऐसे, है ना. पोक करना मतलब उंगली करना है या नाक करना है, हर बात में अपनी नाक घुसे देना. वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली ने अपने ऊपर खुद के ऊपर स्माइल किया. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो चाहती नहीं थी कि वो इसकी जो स्माइल है ये समझ जाएं वो लोग. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट. वाज देयर, क्या ऐसा कोई चांस था कि वो सब लोग समझ जाएं, या था या नहीं था, ये पूछ रहे हैं. और यही कहानी थी. मैडम राइट्स द बस.